श्री शक्ति गृह उद्योग उतैली सतना। हमारा लक्ष्य हर बेरोजगार को रोजगार उपलब्ध कराना है। हमारे यहाँ करीब 200 प्रकार की छोटी बड़ी मशीनें उपलब्ध हैं। किसी भी जानकारी के लिए आज ही कॉल करें 7024-159-599। ISO सर्टिफाइड श्री शक्ति गृह उद्योग यादव धर्म कांटा के पीछे उतैली सतना मध्य प्रदेश। नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग टीवी और मैं हूं आपके साथ छवि। रीवा के RTS महाविद्यालय के सभागार में आज संयुक्त वार्षिक प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें 3 MP बटालियन के सैकड़ों NCC कैडेट्स शामिल हुए। कमांडेंट और कमान अधिकारी ने बताया, कोरोना महामारी के चलते जारी सभी सरकारी आदेशों का पालन करते हुए प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया है। महामारी के मद्देनजर 10 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर की जगह C सर्टिफिकेट प्रतिभागियों के लिए 5 दिन और B सर्टिफिकेट प्रतिभागियों के लिए 3 दिन तक शिविर आयोजित किया जा रहा है। लेकिन रीवा में B और C सर्टिफिकेट के लिए 5 दिवसीय प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। क्या टाइप का आयोजन किया गया, तो उसका क्या उद्देश्य है? हर साल NCC के कैंप्स होते हैं, इनको CATC कहते हैं, कंबाइंड एनुअल ट्रेनिंग कैंप, जो कि NCC के कैडेट अपने 2 साल की ट्रेनिंग के बाद B सर्टिफिकेट का एग्ज़ाम कैंप करते हैं और 3 साल की ट्रेनिंग जो कि आखिरी है उनकी, उसमें C सर्टिफिकेट का कैंप करके एग्ज़ाम देते हैं। ये कैंप आम तौर पे हर साल 10-10 दिन के कैंप होते हैं, लेकिन कोरोना और इस काल में हमने ये कैंप सीमित कर दिए थे 3 दिन और 5 दिन के। लेकिन इस यूनिट ने 3 MP के जो बटालियन ने कैंप किए हैं, ये 3 दिन ना करके दोनों ही B और C सर्टिफिकेट को 5-5 दिन का कैंप रखा है। मतलब अपने इनिशिएटिव से ये कैंप बढ़ा दिए हैं उन्होंने। और ये कैंप में इनको सारी फायरिंग और ड्रिल और मैप रीडिंग और सारे मिलिट्री सब्जेक्ट्स की सिखलाई होती है और टेस्ट भी होता है इनका। और इसके बाद अभी अगले महीने इसका एग्ज़ाम होगा B और C सर्टिफिकेट। ये एक अनिवार्य एक्टिविटी है NCC की। तो NCC में बच्चे कैसे हैं, इसके लिए रुचि कैसे बढ़े, क्या कैसे बच्चों को प्रेरित करें? NCC जैसे मैंने अभी जब कैडेटों को संबोधित कर रहा था, ये पहली बात तो पूरे देश की सबसे बड़ी लार्जेस्ट यूनिफॉर्म्ड ऑर्गेनाइजेशन है। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स और पुलिस को भी अगर मिला लें तो उससे भी बड़ी ये ऑर्गेनाइजेशन है। लाखों और मतलब 20 से 25 लाख की नफरी में जाती है ये। और ये स्टेट वाइज इसका ऑर्गेनाइजेशन है। स्टेट के बाद डिस्ट्रिक्ट वाइज है। जैसे मैं अभी कैडेट्स को बता रहा था, और हाल ही में मैंने भोपाल में भी अपने शिक्षा मंत्री जी से भी इस बात की चर्चा की थी कि स्कूलों और कॉलेजों में इस NCC को धीरे धीरे हम अगर कंपल्सरी कर दें तो इससे हमारे सारे यूथ को बहुत फ़ायदे हैं। पहला, हर एक युवा को या युवती को एक सेल्फ डिसिप्लिन, एक नागरिक, अच्छा नागरिक और देशभक्ति, इसकी भावना आ रही है। उसमें कुछ ऐसे सब्जेक्ट जो आपको कोई स्कूल कॉलेज नहीं पढ़ाता है, वो NCC सिखलाती है। मानो ड्रिल है, उसकी फ़िज़िकल एक्टिविटी है, फायरिंग है, और कई चीज़ें हैं, मिलिट्री सब्जेक्ट्स है, मिलिट्री हिस्ट्री है। इन बातों का उसको ज्ञान मिलता है। उसके एकेडमिक के सिलेबस से एक्स्ट्रा कैडेट भी जो है अपना टाइम एक्स्ट्रा निकाल के हर एवरेज में पूरे साल में कम से कम 20% टाइम अपना निकालता है NCC की सिखलाई करने के लिए। और तीसरा, इसमें कोई उसका खर्चा नहीं है। सारा खर्चा उसको स्टेट या सेंटर की गवर्नमेंट दे रही है, उसको ट्रेन करने के लिए, उसको यूनिफॉर्म देने के लिए। हम सबको जो यहाँ पर हम लोग पोस्टेड हैं, आर्मी के स्टाफ और जो सिविल के ANOs हैं, इन सब की सैलरी भी गवर्नमेंट दे रही है। कैडेट से कुछ नहीं लिया जाता है। उसका मतलब कि उसको तो सिर्फ फ्री ऑफ कॉस्ट एक अच्छा इंसान, अच्छी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में उसको योगदान मिल रहा है। तो ये NCC के काफ़ी फ़ायदे हैं। और जैसे मैंने बताया, उसको ज्वाइन करने के अगर हम उनको दूसरे फ़ायदे बताएं तो आगे जाके अपने कैरियर में भी, चाहे उसको कोई सर्विस ज्वाइन करनी है, उसमें भी आरक्षण है। कई सर्विसेज में C सर्टिफिकेट होल्डर जो हैं उनको आरक्षण है। रिटन एग्ज़ाम की छूट है। NDA IMA की तैयारी जो कर रहा हो, ऑफिसर बनना चाहता है इंडियन आर्मी में, उसके लिए जो रिटन एग्ज़ाम है, जो कि बहुत टफ एग्ज़ाम होता है, उसके लिए उसको छूट है। उसको डायरेक्टली वो अपने इंटरव्यू के लिए जा सकता है। तो इस टाइप के फ़ायदे जो हैं NCC के काफ़ी हैं।
इस खबर में फिलहाल इतना ही और भी खबरों के अपडेट्स के लिए आप बने रहिए गुड मॉर्निंग टीवी के साथ। नमस्कार।